पैक्स का चुनाव लड़ा। पूरे जगह हल्ला रहता है इलेक्शन जातिवाद का। मेरे वहाँ कोई जातिवाद का नारा काम नहीं किया और बहुत कम वोट से 11 वोट से चुनाव हारे हैं। ये मेरा हार नहीं, लक्ष्मीपुर का जनता का हार है और तराहीमाम होकर जनता है। अभी भी वर्तमान में नए अध्यक्ष के द्वारा चुनाव हुआ, ना ही ठीक से धान की खरीदारी हो रही है, ना ही किसान को खाद मिल रहा है। और मेरा क्षेत्र किसान प्रधान क्षेत्र है। मेरे यहाँ के लोग सब गृहस्थ हैं, कहीं आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जनता को भी चाहिए कि वो जागे। जनता को भी चाहिए अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं, अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करें कि आप मेरे लिए तो वोट के लिए आते हैं, तो मुझे रोड चाहिए, मुझे विकास चाहिए। अभी सामने में विधानसभा चुनाव है, जनता को सवाल करना चाहिए कि सरकार भवन, पंचायत भवन तक रोड क्यों नहीं बना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो भले ही किसी पद पर ना हो, लेकिन सामाजिक कामों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और पिछले पैक्स इलेक्शन में लक्ष्मीपुर पंचायत से पैक्स के चेयरमैन के पूर्व उम्मीदवार रहे श्री नील मोहन जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सामाजिक कामों के लिए कुछ सवाल जवाब करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंचायत समाचार में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पंचायत समाचार में आपके पूरी टीम को, आपके पूरे व्यूअर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपने राजनीतिक में आने का कब से और क्यों ये पहल क्या है कि हमें राजनीतिक में आना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए? समाज का हक की लड़ाई राजनीति से ही आता है। समाज का विकास जनप्रतिनिधियों के द्वारा सही हक मिलता है, इसीलिए राजनीति और पंचायत के चुनाव में उतरने का प्रयास किए हैं। अभी मेरे यहाँ पूर्व में पैक्स का चुनाव लड़ा। पूरे जगह हल्ला रहता है इलेक्शन जातिवाद का। मेरे वहाँ कोई जातिवाद का नारा काम नहीं किया और बहुत कम वोट से 11 वोट से चुनाव हारे हैं। ये मेरा हार नहीं, लक्ष्मीपुर का जनता का हार है और तराहीमाम होकर जनता है। अभी भी वर्तमान में नए अध्यक्ष के द्वारा चुनाव हुआ, ना ही ठीक से धान की खरीदारी हो रही है, ना ही किसान को खाद मिल रहा है। और मेरा क्षेत्र किसान प्रधान क्षेत्र है। मेरे यहाँ के लोग सब गृहस्थ हैं, इनको सही फसल मिलना चाहिए, समय पर खाद बीज मिलना चाहिए। इस सब को देखते हुए चुनाव में आए थे। सर, आप पैक्स की जिक्र की। पैक्स में आपने 11 वोटों से आपको हार का सामना करना पड़ा, तो क्या वजह रही होगी कि आपको पैक्स में हार का सामना करना पड़ा है? देखिए, वजह क्या बताएं, चुनाव है, जो जीतता है वही सिकंदर होता है और ये कम वोट का अंतर को हार नहीं मानते। तो आपसे तो बेहतर जो हमारे लक्ष्मीपुर पंचायत के सरफराज आलम पैक्स चेयरमैन हैं, उसने शायद अपने कार्यकाल में कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी उसे जीत मिली है। अच्छा कार्य तो किसान का खाद होता है। कोई किसान कह दे हमको सामने में आके आज भी खाद मिल रहा हो, तो आप भी आपके समाचार माध्यम से भी पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, आपको भी पता होगा कि खाद बीज मिलता होगा। तो आपके कहने के मुताबिक किसानों को पैक्स से खाद नहीं मिल रहा है। किसान को अगर खाद मिलता तो आपसे छिपा हुआ रहता। यहाँ तो मनमानी करके वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा है, जिसके लिए जीत रहा है सारे रिश्तेदार को भर दिया है। लक्ष्मीपुर की जनता की जीत नहीं है, हार नहीं है। आज नहीं कल जनता किसी योग को चुनेगा, खाद मिलेगा। यानी आपके कहने के मुताबिक जो पैक्स चेयरमैन है वो यहाँ पे जातिवाद कर रहे हैं। देखिए, हम किसी को जातिवाद क्यों कहने जाएं। आज जातिवाद कहिएगा कि क्षेत्रवाद कहिएगा, मेरे इधर का लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कम है, कम जुड़ा है, उसके घर परिवार रिश्तेदार का नाम ज़्यादा है। तो वजह क्या रही है सर? वोटर लिस्ट में खुद नाम नहीं जोड़ना चाहते या वो लोग नहीं जोड़ने देते?
देखिए, कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, अप्लाई किया गया, एक अर्ध सरकारी संस्था है ये, जिसमें अंतिम में अध्यक्ष के द्वारा साइन होता है। वो कभी नहीं चाह रहा है कि जनरल लोग का नाम जुड़े, कि जनरल लोगों का नाम जुड़ने से आज लक्ष्मीपुर ही किसी वार्ड में देख लीजिए 800 का वोटर है, लेकिन 70-80 वोटर नहीं है पैक्स में। पुठीमारी में देखिए, वोटर लिस्ट उठा के देखिए, भरमार भरा हुआ है। तो ये लोग जगेगा, एक दिन सही चीज़ को तलाशेगा और जीता है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, यहाँ का जनता जिताया। लेकिन गुजारिश करते हैं कि यहाँ हम लोगों के यहाँ का लोग किसान है, यहाँ के लोगों को समय पर खाद बीज दे, यही मेरी शुभकामना है उसके साथ। तो बातों से पता चलता है कि पैक्स चेयरमैन सिर्फ अपने ही लोगों के नामों को जोड़ते हैं, बाकी दूसरे नामों को जोड़ने में हिचकिचाते हैं। और आपको मालूम भी होगा कि पैक्स के ताल्लुक से पैक्स में हम किसानों को क्या क्या लाभ मिलना चाहिए और क्या लाभ मिल रहा है। पैक्स के माध्यम से किसान को सरकारी रेट पे खाद दवाई मुहैया कराना पैक्स अध्यक्ष का जिम्मेवारी है, और उसके धान का खरीदारी करना। किसान के लिए पैक्स में ट्रैक्टर मिला है, धान काटने का मशीन मिला है, सारा सुविधा है। तो क्या उसको इस्तेमाल किया जा रहा है? हमसे बेहतर आप लोग कहेंगे, मिलता है किसी को तो ज़रूर देखेंगे। पैक्स का ट्रैक्टर किसी के यहाँ धान ढो के दिया होगा, या पैक्स का धान कटिंग मशीन आके किसी को दिया होगा, या दवाई का स्प्रे मशीन किसी को दिया होगा, या अभी तक आपको मिला होगा। अभी तक आपको मिला है? अभी तक तो मुझे नहीं मिला है, और मैं तो चुनाव इस बार लड़ा हूँ और उसको कहूँगा आपके माध्यम से कि किसानों के हक से वंचित नहीं करें। किसानों के हक को अगर वंचित करिएगा तो किसान का आवाज़ रोड से जिला मुख्यालय तक पहुंचेगा और किसान को हक मिलेगा। उसकी आवाज़ को मैं उठाता रहूँगा। ये बेहतर काम है, क्योंकि अगर इस तरह से कोई भी आवाज़ को ना बुलंद किया जाए तो यहाँ मनमर्जी शुरू हो जाएगी, फिर लोगों को उसका हक नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि लक्ष्मीपुर पंचायत में किस तरह से विकास हुआ है और कितना विकास होना चाहिए था? क्या इसमें कमी है या सही हुआ? देखिए, कुछ न कुछ तो विकास हुआ है, लेकिन जो विकास होना चाहिए, आज लक्ष्मीपुर में पंचायत भवन, हॉस्पिटल है, कॉलेज भी खुला है, ना ही हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक ठाक है, ना ही कॉलेज का भवन बन के शोपीस बन के है। आज पंचायत भवन में आप बरसात में पैदल जा नहीं सकते हैं। उसके बगल से सरकार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 3 रोड गुजरा है, और सरकार का प्राथमिकता है कि हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़े, लेकिन मेरा पंचायत भवन ही मुख्य सड़क से टूटा हुआ, तो इसको विकास क्या कहेंगे? इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। एकदम इसके खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग कई बार रोड भी लाने का प्रयास किए हैं, और मुखिया जी से भी बोले हैं कि आप के काल में अगर पंचायत भवन तक रोड नहीं बनता है तो आपको भी आम सभा से पारित करके जिला मुख्यालय से डीएम से बात करना चाहिए। ज़रूरत समझे तो हम लोगों को भी साथ मिले चलेंगे। लेकिन कहाँ तक हो पाया? सिर्फ हल्ला हो पा रहा है, काम नहीं हो पाया है। इसमें कमी किसकी है? हम लोगों की भी कमी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि की भी कमी है, सही आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जनता को भी चाहिए कि वो जागे। जनता को भी चाहिए अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं, अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करें कि आप मेरे लिए तो वोट के लिए आते हैं, तो मुझे रोड चाहिए, मुझे विकास चाहिए। अभी सामने में विधानसभा चुनाव है, जनता को सवाल करना चाहिए कि सरकार भवन, पंचायत भवन तक रोड क्यों नहीं बना। उन्होंने सवाल किया सर, तो काम होना चाहिए। बिहार सरकार का एक अभियान है नशा मुक्त अभियान, और हम लोग बॉर्डर इलाके के हैं, और कहीं ना कहीं बिहार के दूसरे ज़िलों के बिलमुकाबिल किशनगंज ज़िला खासकर इसमें ज़्यादा गिरफ्तार हैं। तो आप नशे पर क्या कहना चाहेंगे? नशा के खिलाफ नीतीश कुमार दारूबंदी किया, लेकिन दारूबंदी नहीं है। इसमें नीतीश कुमार
एकदम पूरे विफल हैं, हर जगह मिलता है। नहीं मिलने से इतना बीच बीच में जो पकड़ा जाता है, कार्रवाई होता है, तो इसका मतलब चलता है तब ना पकड़ा जाता है। हम तो रोज़ाना देख रहे हैं, रोज़ाना शराब पकड़ा जाता है। बस ये एक पड़ोसी राष्ट्र को फ़ायदा है, बंगाल को, नेपाल को बंदी के नाम पर। इसमें सहयोग किसका होता है? सहयोग किसका कहिएगा, हमारे यहाँ के लोकल जिम्मेवार लोगों को जिम्मेवारी लेना होगा। सिर्फ प्रशासन के भरोसे छोड़ने से हमारे यहाँ नशा नहीं बंद होगा, और इस नशा के लत में मेरे यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे लड़के बर्बाद हो रहे हैं। हम लोगों को जिम्मेवारी लेना होगा, ध्यान देना होगा कि हमारे बाल बच्चा नशा से दूर कैसे रहे। आपके कहने के मुताबिक जब आवाम नहीं जागेगा तब तक हम नशा को बंद नहीं कर सकते। एकदम, जब तक अपने आप हम लोग जागरूक नहीं बनिएगा तो नशा मुक्त नहीं होगा। तो नशा मुक्ति करने के लिए हमें अपने आप को जागना पड़ेगा, तभी जा कर के हम अपने कौम के बच्चों को बचा सकते हैं नशा से। इसीलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप आगे आइए और नशा के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, ताकि हमारे आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी नशा से बच सके। सर, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर पंचायत की स्थिति अभी क्या है? स्वास्थ्य और जगह से मेरे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति लोगों का ठीक है। रहा स्वास्थ्य हॉस्पिटल जो बना है, मेरे यहाँ डॉक्टर परमानेंट चाहिए। मेरे यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एक एम्बुलेंस नहीं है, ना ही डिलीवरी का व्यवस्था है। तो हॉस्पिटल बनना नहीं बनना बेकार है, बना है तो यहाँ व्यवस्था हो। रहा शिक्षा की दृष्टि से पहले के बनिस्बत बहुत अच्छा है। सरकारी स्कूलों में और सरकारी मदरसों में पढ़ाई की स्थिति कैसी है? पहले के बनिस्बत अभी बहुत अच्छा है मेरा लक्ष्मीपुर में, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी हो रही है? वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है पहले से। इसलिए अच्छा है कि मेरे यहाँ के बच्चा अभी कंपटीशन में निकालते हैं, अच्छे अच्छे संस्था में पहुँच चुके हैं। इसलिए कहेंगे कि मेरे यहाँ और जगह के बनिस्बत पहले से मेरे यहाँ भी शिक्षा की स्थिति अच्छा है। शिक्षा पहले की बनिस्बत बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। स्कूल और सरकारी मदरसों को कि वो अपने बच्चों की भविष्य को देखते हुए अपने कंडीशन को और बेहतर बनाएं, ताकि आने वाली नस्ल और ज़्यादा तरक्की कर सके। सर, अभी वोटर रिवीजन का मसला चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोटर रिवीजन का मामला मेरे यहाँ एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाया गया है। आबादी इतना और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए परसेंटेज से ज़्यादा लोग आवेदन दे रहे हैं। यहाँ के डिप्टी सीएम इस बात को बोले, बड़ी खेद की बात है। मेरे इस क्षेत्र को, किशनगंज के क्षेत्र को लोग चरहागा समझ के टारगेट करते हैं, और स्पष्ट रूप से कुछ लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी। अरे, जिसको बांग्लादेशी टारगेट करते हैं लोग, नाम ले लेते हैं सिरसा बिरादरी को। सीख लेनी चाहिए सिरसा बिरादरी से, जो खेती करके इस क्षेत्र को चमकाया है और शिक्षा के मामले में भी चमकाया है। आज सिरसा बिरादरी के भी बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, शिक्षा में बहुत आगे बढ़ा। और अभी जैसे किशनगंज में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी का जो स्थापना हुआ, गवर्नमेंट बिहार सरकार के राज्यपाल ने आकर उद्घाटन किए, बड़ी खुशी हुई। और कामना करते हैं कि वहाँ से निकलकर अपना नाम, मेरे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ेंगे, पूरी उम्मीद है। और लक्ष्मीपुर से लोग आज किशनगंज में हॉस्पिटल है, लैब है, डॉक्टर है, वकील बन रहे हैं, सारा चीज़ में जा रहे हैं। शिक्षक में बीपीएससी का भी ढेर बच्चा निकाला है। इसीलिए इस दृष्टि से इसको पीछे नहीं देखा जाए। सिरसा बिरादरी को बांग्लादेशी कहता है। 1947 की आज़ादी में यहाँ का सिरसा बिरादरी जेल गया है और उसी को बांग्लादेशी घोषित किया है। मौलवी जार्जिस 1947 में आज़ादी का लड़ाई में जो आदमी जेल गया उसको बांग्लादेशी घोषित कर रहा है, उसके परिवार को बांग्लादेशी घोषित कर रहा है। तो ये देश की भावना नहीं है तो क्या है? इसमें हाथ किसका है? प्रशासन निकम्मी है इसके लिए, उसके लिए सारा जिम्मेवारी प्रशासन है और यहाँ का नेता है। बांग्लादेश से आ रहा है तो इसमें कमी भी प्रशासन की है। एकदम, आज बॉर्डर आपके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट आप है, तो बांग्लादेश से घुसपैठ आ जा रहा है तो उसके जिम्मेवार कौन है? आप क्या करते हैं? यहाँ एक जात को टारगेट बना रहे हैं।
जान रहा है हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना, डिस्टर्ब करना, वोट की लड़ाई है। सर यहाँ पे एक मुख्य सड़क है, कुड़ेली से टप्पू जाने वाला रास्ता, सिंहीमारी जाने वाला रास्ता, और यहाँ पे आदिवासी टोला में एक जगह है जहाँ रास्ता कटा हुआ है। तो आप एक जनसेवी होने के नाते कभी आपने आवाज़ बुलंद की या यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कभी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की? कुड़ेली टू सिंहीमारी वाला रोड में हाई कोर्ट केस किए थे हादीस जी, और मुआवजा के लिए। ये RWD का रोड में मुआवजा नहीं मिलता था, जिसके चलते रात में आके प्रशासन रोड को काट दिया। अभी रोड का काम चल रहा है। SDO से, ठेकेदार से मेरी बात हुई है कि आपको ये रोड बनाना है। और रहा हादी और बगल में आदिवासी का ज़मीन पड़ रहा है, उन लोगों से हम लोग बैठ के बात करेंगे और जैसे हो उसको मनाएंगे, ये रोड बनेगा। यह आपका पहल है, अच्छा कदम है। हमें भी उम्मीद है कि ये कदम जल्दी सॉल्व हो ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब बस आप हमें दीजिए इजाज़त। इस तरह की न्यूज़ और ख़बरों के लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोकल न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।